जिस विचार के आधार पर यह पार्टी खड़ी हुई, जिस सिद्धांत के आधार पर बाला साहेब ने इस पार्टी को बनाया, जिस आदर्श के साथ इतने लंबे समय तक शिवसेना यहां तक पहुंची है, वो विचार ही आपका नहीं रहा। आपने और नैतिक रूप से, आप कानूनी और संख्या बल छोड़ दीजिए, आप नैतिक रूप से भी सरकार बनाने लायक नहीं है। वो कैसे नहीं है? आपने मोदी जी का फोटो लगाकर आपने वोट मांगा, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जनता ने बीजेपी और शिवसेना, एक मिनट, अब सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, और यही हालत है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे इतने दिन से इतने विधायकों की नहीं सुन रहे थे, और वो विधायकों की नहीं सुन रहे थे, तो उसका हश्र हो रहा है। आपको पता है कि नहीं? जिसको मनाने के लिए भेजते हैं वो भी वहीं रुक जा रहा है। प्रत्युष जी, इतनी ज्यादा नाराजगी, देखिए भाई, सरकार मैं कहूंगा लगातार आता है। बिल्कुल, राजपुरी जी को और उद्धव ठाकरे जी को नहीं पता है, जब ये लोग गए तो बाला साहेब ठाकरे जैसा व्यक्तित्व था, करिश्मा था। आज बाला साहब नहीं है, आज समाप्ति के कगार पे 15 लोग हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, तो डर जाएगा। पहले मुंबई बुला के मार, अभी तो दफ्तर तोड़ा है, यहाँ सिर उर ना फोड़ दे, एक मिनट, सिर उर ना फोड़ दे, बताइए कौन आएगा डर? तो आप तो डरा रहे हैं भाई, आप तो डरा रहे हैं, आप अपने जीते विधायकों को डरा रहे हैं। आप शब्द नहीं बोल सकते हिंदुस्तान में, डरा रहे हैं भाई, आप डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। कौन डरा सकता है? अरे आप शब्दों की गरिमा भी संजय राउत भावना देखिए नहीं, अभी किस तरह से भावना छोटी हुई है कि आप अपने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर देती है, पीछे से बाहर कर रही है, वो भावनाएं है, इसलिए इस प्रकार के शब्द निकल गए। लीडर होता है, कोई नहीं साहब, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, सुनिए एक सेकंड। सामना होगा, जो सवाल आप पूछ रहे थे ना, गोलियां चलेंगी, संजय राउत वाला बयान ये सुबह में हुआ, अब शाम में भी होगा, अजीत पवार वाला कह रहे थे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि इधर ही खेमाबंदी हो रही है। शरद पवार ने उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 दर्जन से लगभग ज्यादा विधायकों से वो संपर्क में है, तो भारतीय जनता पार्टी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, राहुल लाल जी भाई नई ब्रेकिंग दे रहे हैं। नहीं भाई, देखिए देश को जवाब दो में राहुल लाल जी नई ब्रेकिंग दे दिया उन्होंने। देखिए, उन्होंने खुल के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक इनके संपर्क में। क्यों इंतजार कर रहे हैं? अरे इधर तोड़े, तो मतलब क्या? फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो मतलब एनसीपी के खेमे में बीजेपी के तमाम विधायक। महाराष्ट्र में तो एक से बढ़कर एक डेवलप हो गया। देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है और बीजेपी के साथ धोखा शिवसेना ने किया था, तो बीजेपी तो मतलब इसीलिए आप शिवसेना के विधायकों को विलय करा लेंगे। इसमें दो राय नहीं कि आप जिस विचार के आधार पर चलते हैं, बाला साहेब ठाकरे से लेकर अटल जी तक आप विरोध कर रहे थे। सुन लीजिए, सुनिए, एक मिनट, 25 जून का समय है, आज 25 जून का समय है, सुन नहीं पा रहे हैं, जिसके आप सरोकार हैं। सुन लीजिए, और उस आपातकाल का किसी ने समर्थन नहीं किया था सिवाय बाला साहब ठाकरे ने। 1975 में इसका समर्थन किया था उन्होंने। आप कैसे कह रहे हैं? बाला साहब ने 1977 में, 1977 इमरजेंसी का, उसके बाद 1977 में कांग्रेस का समर्थन, लोकसभा चुनाव में भी जब कौन सा बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया। आपने कांग्रेस का भी इतिहास नहीं पता, बाला साहब का भी नहीं पता है। 1980 का लोकसभा चुनाव, अरे आपको पता है इमरजेंसी को विनोबा भावे ने भी कहा था अनुशासन पर, जानकारी है आपको? जानकारी है, इसकी तुलना मत करिए, आप इसकी तुलना मत करिए। विनोबा भावे ने कहा था कि अनुशासन पर्व है, इसका मतलब सही हो गया क्या? अगर उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस के साथ, मेरी बात आप सुनिए, हिंदुत्व जो है वो डाइल्यूट हो गया। ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालांकि इस तरह से एकदम परे है। आपको जानकारी अरे संविधान को भी नहीं पता है। इसी संविधान के प्रस्तावना को कांग्रेस ने बदल दिया था उसी आपातकाल। आज के दिन जो एक सवाल राजकुंज जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर शिवसेना खड़ी है, उन्हीं के नाम पर वोट उनको मिले हैं और उन्हीं के नाम पे लड़ा गया है। ठीक है, आज चुनाव में मोदी जी के नाम पर भी उनको वोट मिले हैं, इसको भी स्वीकार करिए आप। नहीं, फिर मोदी जी का चेहरा लेके गए थे आप लोग, मोदी जी का चेहरा लेके गए थे, आज हिंदुत्व का पोस्टर लेके गए थे, मोदी जी को सामने रखा उस आधार पर, इसको भी स्वीकार करिए, इसको स्वीकार करिए कि आपने जितने विधायक जीते हैं उसमें मोदी जी का, बीजेपी का भी। अगर आपको एक बात बताऊं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में
जो आप आज बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अब यहाँ तो ये है कि किसका हिंदुत्व बड़ा है, यहाँ तो ये है, क्वेश्चन यही है। आपके शासन में हिंदुत्व की लड़ाई हो रही है। और दूसरी बात, फिर वही बात, अरे भैया कैसे करते हैं? आपको पता है, साधुओं की आपको पता है, हत्या हो जाती है, आप चुप रहते हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। किसी पद पे बैठते हैं, जब आप सीएम बनते हैं, अच्छा, पीएम छवि इसलिए चेंज होती है क्योंकि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलते हैं, नहीं, तो आपको ऐसा खोना पड़ता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। मैं इस बात को यही रोकना चाहता हूँ। कॉमन मिनिमम, फिर भाई फिर बात तो आप पूरा सुनेंगे। अच्छा ठीक है, चले अब बात ये मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सर फिर वही सर, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा शिवसेना ने, जी बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं बार बार आगे सिंह जी कि भाई पीएम मोदी का चेहरा था, इससे किसी को गुरेज नहीं, क्योंकि उस वक्त सबको पता है कि चुनाव बीजेपी शिवसेना मिलकर दोनों ने लड़ा। बिल्कुल। चेहरा कौन था वहां पर? पीएम मोदी का। वोट किसके आधार पर मिले? दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी नहीं, ठीक है, चलिए हमने माना सर, लेकिन पीएम मोदी का भी चेहरा था। उसके बाद आप अलग हो गए, आपने महाविकास अघाड़ी बनाई, भी इज्जत और सम्मान देते थे बाला साहब ठाकरे जी को। नहीं सर, इसी सवाल और बवाल के साथ एक मुद्दे पर आ रहा हूं, जहां पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि भाई तलवार से तलवार भिड़ेगी, बंदूक से बंदूक भिड़ेगी। मतलब मुझे बताइए कि जनता ने 5 साल ये तलवार बंदूक भिड़ाने के लिए भेजा है क्या? देखिए, नहीं मैंने फिर आपको वही बात बोली है, संजय मतलब सड़क पर निकलकर बवाल होगा। राउत अच्छा, कल खबर आई कि महाराष्ट्र में पुलिस थानों को कह दिया गया अलर्ट मोड पर रहे। भाई आपकी सरकार है और आपके नेता निकल के कहते हैं कि आग है आग, शिवसेना, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी। लोग डरे हुए हैं कि भाई हमने कौन सी सरकार चुन ली भैया। कोई डरा हुआ नहीं। अच्छा, कोई डरा नहीं। सड़क पर बवाल नहीं होगा, इसकी गारंटी कांग्रेस लेगी। उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चल रही है, वो सर्वोत्तम सरकार चल रही है। आप ये बताइए, कोरोना काल में WHO ने तारीफ करी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। आज कह रहे हैं आप हमें ये बताओ, आज हमें ये कोरोना सरकार चल रही है, वो देश की सर्वश्रेष्ठ सरकार चल रही है अभी इस समय। देखिए, सरकार चलाना और हर धर्म हर जाति को बराबर का रखना पड़ता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो। वहां पे आप हिंदुत्व कह देंगे सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, तो वो क्या करें? मुस्लिम को अलग कर दे। सरकार बनाने से पहले सब बराबर है सर। एनसीपी और कांग्रेस के साथ बयान आपको पता है? हिंदू धर्म का ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्म वालों को परेशान करें। और उसके पहले सरकार नहीं बनाई आपने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई। आप बताइए कि जब शिवसेना बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तब हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल भेज दिया हो जाती है और मुख्यमंत्री शांत रहता है। कब ऐसा हुआ? हनुमान चालीसा पे सुनेंगे सर? आपने कितने इनके घर के बाहर या मेरे घर के बाहर हनुमान चालीसा? आप भी क्यों? आप आइए हमारे यहाँ, हम भी शामिल होंगे उसमें। मेरे घर के बाहर हनुमान आप चिढ़ते क्यों हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप चिढ़ते क्यों हैं? जाइए ना। अरे आप हमारे घर के सामने आइए, आपके सामने सुनिए, क्योंकि हमारे विचार आपके विचार एक हैं। विचार का मामला लेकिन आप जेल में डाल देंगे। लाल घर के 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, हिंदुत्ववादी सरकार शांत रहती है। और उसका कारण है कि कैडर भी नाराज है, विधायक भी नाराज है। करनी चाहिए, एक गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। एक गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। विकल्प मिला था कि आपको बनना है मुख्यमंत्री, आप बन जाइए। गुंडागर्दी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री का फल हो रहा है कि नहीं? भारतीय वोटर उसका प्रतिफल है। एक ही केंद्र बिंदु रहा है इस देश में। लगता था कि शायद एक महाराष्ट्र ही है, एक ही स्टेट है इस देश में, बाकी तो है ही नहीं। शायद पूरे देश में जो 22, 25, 30 जो भी थे, अरे सबको लगता, राहुल गांधी को लगता था। नहीं, राहुल गांधी को, ये उद्धव ठाकरे को लगता था, अरे भाई साहब को लगता था, राहुल को लगता था, ये राहुल लाल को लगता था, जनता को नहीं लगता था। जनता को अगर जनता को लगता हो तो 38 विधायक नहीं चले जाते, वहीं से 38 विधायक नहीं चले जाते अगर इतनी अच्छी चल रही हो। आपने अपने लोग ये महाराष्ट्र की सियासत का, ये महाराष्ट्र की